आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में तनाव। फिर से बम की धमकी, डाइवर्ट करनी पड़ी दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट। आईएएस संजीव हंस पहुंचे जेल। कनाडा का एक शहर टोरंटो जहां आजादी से रहते हैं लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाक यात्रा से बना पॉजिटिव संकेत। नवाज शरीफ ने कहा पाक आतंक पर कसे शिकंजा। एक इमारत, आईडीएफ का हमला और 3 लाशें। भाई बहन, चाचा मामा या कोई और, बंटवारे को किसके हाथ। सलीम खान का दावा, सलमान ने नहीं की काले हिरन की हत्या। अब बिश्नोई महासभा ने दिया बयान। फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा खिताबी मुकाबला। और भारत के फाइनल में पहुंचने पर लाहौर नहीं करेगा खिताबी मैच की मेजबानी। सामने आई बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दंगल शुरू हो चुका है। सूबे में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच रसाकसी जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच 17 अक्टूबर को 9 घंटे तक मैराथन मंथन के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक मुंबई और विदर्भ की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां 2 या 2 से अधिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच खबर तो ये भी है कि कांग्रेस कल 20 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी जैसे छोटे घटक दल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे में उनसे बात तक नहीं की जा रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने 12 सीटों पर दावा किया है। उन्होंने कौन कौन सी सीट मांगी है ये अभी तक तय नहीं है। इस बीच जुबानी बयानबाजी भी खूब हो रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि सीट शेयरिंग कर पाना प्रदेश के नेताओं के वश की बात नहीं है, इसलिए दिल्ली बात होगी। पिछले दिनों 1 दर्जन विमानों में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में सभी धमकियां झूठी पाई गई हैं। एक बार फिर बम की धमकी के बाद शुक्रवार को दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। शनिवार सुबह एक बयान में एयरलाइंस प्रवक्ता ने कहा है कि उड़ान फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरी और अनिवार्य जाँच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद फ्लाइट अपनी मंजिल के लिए रवाना होगी। प्रवक्ता ने कहा है कि 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली विस्तारा की उड़ान UK 17 को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधित धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और एहतियात के तौर पर पायलटों ने उड़ान को फ्रैंकफर्ट की ओर मोड़ने का फैसला किया। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर संजीव हंस को ईडी की टीम ने पटना बेऊर जेल भेज दिया है। शुक्रवार की रात 12:30 बजे वह जेल के अंदर भेजे गए और जानकारी के अनुसार उनको आमद वार्ड में रखा गया है। बता दें कि आईएएस संजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली के निकट उनके एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। ऐसे में हम जानते हैं कि संजीव कुमार और गुलाब यादव पर कौन सा केस है जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आईएएस संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद ईडी की टीम ने पटना से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। किसी शहर को आप 2 तरीके से देखते हैं। एक तो महज इसलिए कि हम यहाँ घूमने आए हैं, बाकी यहाँ की दिनचर्या और सामाजिक जीवन से आपका कोई वास्ता नहीं है। दूसरा इसलिए कि शहर बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर वह जो अपना वैविध्य, अपनी सामाजिकता और अपनी खूबसूरती बचाए हुए है। इस मामले में कनाडा का टोरंटो शहर अव्वल है। ऊपर से देखने पर इस शहर में भी भीड़ भाड़ दिखेगी, रेल टर्में और बसें दिखेंगी, ऊंची ऊंची इमारतें, तड़क भड़क और सज्जा दिखेगी। लेकिन जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है वह यह है कि शहर में आपको हर आदमी निर्भय और अपनी पहचान स्पष्ट करता मिलेगा। गौरतलब है कि नेटिव और अप्रवासी लोग भी हैं। हर एक अपनी भाषा बोलता है, अपनी धार्मिक पहचान जताने के लिए स्वतंत्र है। गरीब अमीर सबके साथ एक जैसा भाव है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया पाकिस्तान यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में जिस तरह पॉजिटिविटी का माहौल बनाया है, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि बेहद प्रतिकूल हालात में भी कुशल डिप्लोमेसी से कुछ ना कुछ बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि यह पॉजिटिविटी कब तक कायम रहती है और द्विपक्षीय रिश्तों को कितना गर्मजोशी दे पाती है, यह देखना अभी बाकी है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक के सिलसिले में विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना अपने आप में इस बात का उदाहरण था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कायदे से इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत होनी चाहिए थी, लेकिन स्थिति यह भी थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूप में एक वरिष्ठ मंत्री का जाना भी एक पॉजिटिव डिप्लोमेट माना गया। खुद जयशंकर ने भी जाने से पहले ही साफ कर दिया था कि इस यात्रा में द्विपक्षीय रिश्तों पर किसी तरह की बातचीत वह नहीं करने वाले हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में इसे दोस्ती की तरफ बढ़ता कदम माना गया है। इसके बाद अब नवाज शरीफ का इस सिलसिले में अपना पॉजिटिव बयान भी जारी किया गया। वो 16 अक्टूबर 2024 का दिन था। गाजा में इजराइल के हमले जारी थे। दक्षिणी गाजा के राफे इलाके में तलाल सुल्तान नाम की जगह है और वहां 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फिलहाल सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ सोफे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर धूल ही धूल है। इन्हीं धूल के बीच एक सोफे पर नकाब से चेहरा ढके एक शख्स बैठा है। उसका दाहिना हाथ शायद जख्मी है। बाएं हाथ से वो एक छड़ी या डंडा उठाता दिख रहा है और फिर उसे अपनी दाहिनी तरफ फेंक देता है। तस्वीर यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दरअसल उसी शाम इजरायली डिफेंस फोर्स यूनिट 828 बिस्लाम मैक ब्रिगेड की टुकड़ी तलाल सुल्तान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। तभी उन्हें एक बिल्डिंग में 3 संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की खबर मिली है। इसी के बाद ब्रिगेड की टुकड़ी के जवान इस बिल्डिंग पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इस शूटआउट के दौरान ही ड्रोन को भी एक्टिव कर दिया जाता है। जमीन से गोलीबारी हो रही थी और अचानक ड्रोन से बिल्डिंग पर बम गिराए जा रहे थे। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने अपनी विरासत के लिए उनके करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री, प्रख्यात वकील डेरियस खम्बाटा और उनकी सौतेली बहनों सीरीन और डियाने जीजीभाया को एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया था। वसीयत में न केवल संपत्ति का सही वितरण महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी जरूरी है कि इसके कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम एग्जीक्यूटर की नियुक्ति की जाए। विरासत के एग्जीक्यूटर की भूमिका वसीयत में वर्णित सभी संपत्तियों को संभालना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें सही ढंग से वसीयत के अनुसार बांटना होता है। यह प्रक्रिया में सभी संभावित उत्तराधिकारियों और लाभार्थियों के साथ संपर्क में रहना भी शामिल है। एग्जीक्यूटर का यह भी दायित्व होता है कि मृतक के सभी कर्जों का निपटारा वसीयत में दी गई संपत्ति से किया जाए। अगर विरासत में कहा गया है तो एग्जीक्यूटर को मृतक का आयकर भी भरना होता है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में जांच चल रही है। बाबा सिद्दीकी एक्टर सलमान खान के बेहद करीबी रहे हैं। वहीं सलमान खान को भी दोबारा रंगदारी आदि की धमकियां मिलने लगी है। इस बीच एक्टर के चाहने वालों में उनको लेकर चिंता दिखने लगी है। इस बीच सलमान खान के पिता सलीम खान ने बताया है कि लगातार मिल रही धमकियों से उनका पूरा परिवार परेशान है। सलमान खान के पिता सलीम खान ने दावा किया है कि उनके बेटे ने काले हिरन का शिकार नहीं किया था। धमकियों से उनका पूरा परिवार परेशान है। इस पर अब बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार को एक नंबर का झूठा बताते हुए कहा कि यह खान परिवार का दूसरा अपराध है। महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। शारजाह में खेले गए इस रोमांचक सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज की टीम को 8 रनों से बेहद ही करीब अंतर से हराया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और तय 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 128 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड से पहले दक्षिण अफ्रीका फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था।
भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने को लेकर चल रहे खींचतान के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला लाहौर में खेला जाना है, लेकिन अगर भारत इस टूर्नामेंट के खिताबी मैच में पहुंच जाता है तो यह मैच कहां खेला जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत में फाइनल मैच को लाहौर से बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है और भारत भी पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करता है। दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करती हैं। अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है, लेकिन भारत इसके लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है।